दर्शकों, अक्सर मन में प्रश्न उठता है कि क्या ज्योतिष शास्त्र के अंदर सरलता से ऋषियों ने किसी योग के बारे में नहीं बताया? क्या उन्होंने स्पष्ट रूप में ये नहीं बताया कि अगर इस तरह से ग्रह आपकी कुंडली में स्थापित हों तो ये पार्टिकुलर योग जरूर बनेगा? बताया है दर्शकों। आज उन्हीं योगों से संबंधित उदाहरण के साथ लगन अनुसार आपको जानकारी दूंगा, जिसके अंतर्गत अगर आपको ज्योतिष के बारे में ज़्यादा गहराई नहीं भी है तो भी अपनी कुंडली खोलकर सिर्फ आप ये देख पाएंगे कि क्या यह पार्टिकुलर धन योग आपकी कुंडली में है, जिसे ऋषि कहते हैं कि अगर ये धन योग होगा तो फल जरूर देगा, अधिकांशतः फलित होता है। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं लगन अनुसार आपको बताने जा रहा हूं, जो ज्योतिष शास्त्र में कई जगहों पर धन योग के बारे में बड़े अच्छी तरह से विशेषता जानकारी दी गई है। तो देखिए, अगर आपका लगन है मिथुन या मकर, यानी ये उदाहरण दो लग्नों से संबंधित है। तो अगर लगन उदय हुआ है मिथुन और मकर, और ऐसी स्थिति में आपके पंचम भाव में शुक्र ग्रह स्थापित हैं, यानी वीनस आपके 5th हाउस में हैं और मार्स आपके 11th हाउस में हैं, यानी पंचम में शुक्र और एकादश में मंगल। तो सीधे तौर पर मिथुन लग्न और मकर लग्न वालों के लिए यह एक धन योग होता है। अब देखिए, फलित होने के लिए दशाएं स्थितियां बहुत आवश्यक हैं, परंतु अवश्य लाभ होगा। और जिन्हें हुआ है ना, वो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। यहीं पे शुरुआत में ये रिक्वेस्ट इसलिए करी क्योंकि मैं लगन अनुसार ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तुरंत ही अगले लगन पर आपके लिए आ जाऊँगा। तो इसलिए अब बात करते हैं कि अगर आपका जन्म लगन है वृषभ या कुंभ लगन, तो जिनका वृषभ या कुंभ लगन है और उनके पंचम भाव यानी 5th हाउस में मरकरी बुध स्थापित हैं और एकादश भाव में कुछ ग्रह स्थापित होने चाहिए युति बनाकर, तभी ये धन योग बनता है। कौन कौन से हैं? 3 ग्रह। कौन से 3 ग्रह? मंगल, चंद्रमा और गुरु, यानी मार्स, मून या जुपिटर अगर वृषभ और कुंभ लगन वालों के एकादश भाव में बैठे हैं और पंचम में बुध बैठे हैं, तब ये धन योग आप पर अप्लाई होगा। अब फिर वही कहूँगा, जिस पर अप्लाई हुआ है, जब भी हुआ है, उम्र के जिस पड़ाव में हुआ है, यह ज़रूर बताना, क्योंकि उससे दर्शकों को ये पता लगेगा कि कभी कभी दशाएं बड़ी विभिन्नता से बड़ी अलग अलग उम्र में स्थितियों में आती हैं, तब भी यह धन योग फलित होता ही है। चलिए कोई नहीं, अब बात करते हैं तीसरे यानी अन्य उदाहरण की। यह है सिर्फ मेष लगन वालों के लिए, अर्थात अगर आपका जन्म के समय मेष लगन है, यानी आपकी कुंडली में मेष लगन उदय हुआ है, ऐसी स्थिति में अगर पंचम भाव में सूर्य ग्रह आ गए और एकादश भाव में फिर से कुछ ग्रहों की युति होनी चाहिए, तभी ये फलित होता है। और वो ग्रह हैं शनि, चंद्र और गुरु। देखिए दर्शकों, कई बार होता है कि कुछ युतियों के कुछ अन्य योग भी मिलते हैं, जैसे कि शनि चंद्र की युति को यहाँ आप कोई और मान्यता देना शुरू कर दें, वो अपनी जगह अलग फल देगा, परंतु ये योग धन योग के रूप में भी यहाँ पर शनि चंद्र गुरु तीनों स्थापित हैं मेष लगन वाले के लिए, और सामने से सूर्य ग्रह पंचम में बैठे हैं, अर्थात ऋषि अनुसार धन योग की कंडीशन पूरी हुई, धन लाभ अवश्य मिलेगा। इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न और तुला लग्न वालों की। आप एक बात देख रहे हैं दर्शकों, यहाँ पर कौन से 2 भाव ही कनेक्ट कर रहे हैं ऋषि? पंचम और एकादश, यानी 5th हाउस और 11th हाउस से कनेक्टेड ही फिक्स्ड श्योर शॉट विशेषतः धन योग बताए हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर। इसलिए आप भी इन 2 भाव पर अक्सर ध्यान केंद्र किया करो अगर धन योग से संबंधित जानकारी चाहते हो। चलिए खैर, हम अपने उदाहरण पर वापस आते हैं। और अगर आपका है कन्या लग्न या तुला लग्न
और आपके पंचम में है शनि ग्रह और एकादश में है सूर्य और चंद्र साथ, यानी सूर्य चंद्र की युति है 11th हाउस में। 5th में सैटर्न प्लेस्ड हैं और आपका एरीज असेंडेंट है। इसका मतलब धन योग बन गया। अब तो मजे आएंगे। समय और स्थितियां यही ग्रह बताएंगे दशा अनुसार। आपको भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि धन लाभ हुआ या नहीं। दर्शकों, अक्सर कई बार यही प्रश्न आता है कि ये योग जो बड़ी जटिलता के साथ समझाए जाते हैं, क्या उन्हें सरलता से समझा जा सकता है? क्या उनके पीछे जो लॉजिक होते हैं उन्हें समझा जा सकता है? हमने एक छोटी सी कोशिश करी है जो एक प्लेलिस्ट के रूप में आपके लिए अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जहां पर शुभ योग भी हैं, अशुभ योग भी हैं। कुछ योगों को लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करी है, कुछ को उदाहरण के साथ। पसंद आए तो देखिएगा ज़रूर, लाइक भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की विभिन्न वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। अब बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कर्क लगन वालों की और धनु लगन वालों की। कर्क और धनु लगन वालों के अगर पंचम में बैठे हैं मंगल और 11th हाउस में बैठे हैं शुक्र, तब यह धन योग की कंडीशन पूरी होती है। देखिए दर्शकों, एक चीज और कहूंगा आपसे, अक्सर रास्ते अलग अलग बन जाते हैं कि हमें इस जरिए से धन आएगा या उस जरिए से धन आएगा, लेकिन अगर ऋषियों ने लिखा है ना तो धन अवश्य आएगा, धन लाभ अवश्य होगा। इसी कारण ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ मेरे दर्शकगण हो सकता है जिंदगी में इस समय संघर्ष कर रहे हैं, मन में ये प्रश्न आता है कभी होगा भी कुछ अच्छा या नहीं, और अगर उनकी कुंडली में ये धन योग आ जाए तो इसका मतलब तैयार रहिए, अवश्य लाभ होगा। तो अब मैंने आपको कर्क और धनु लगन वालों के लिए बताया। अब अंततः एक और लग्न जिसे हम कहेंगे मीन लग्न। तो मीन लगन के लिए पंचम और एकादश में किसी युति की आवश्यकता नहीं है। अकेले अकेले ग्रह ही बैठे हों तो भी धन योग बनता है। कौन से हैं ये दो ग्रह? पंचम में बैठे हों चंद्रमा और 11th हाउस एकादश भाव में बैठे हों शनि ग्रह, इसका मतलब धन योग बन गया। तो दर्शकों, मैंने बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना बात को घुमाए बिना सीधा सीधा बताया है कि अगर ये इस तरह से ग्रह बैठे हैं आपके लगन अनुसार तो आपकी कुंडली में धन योग बनेगा। और यह मैं सिर्फ नहीं कहता, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि कहते हैं। आप पर अप्लाई हुआ हो तो बताइएगा। ज़रूर ऐसा हो सकता है किसी अन्य ग्रह के कारण कुछ कैंसिलेशन हो गई हो, लेकिन जहां अप्लाई हुआ वहां ज़रूर आप बताइएगा जेन्युइनली, जिससे बाकी दर्शकों को पता लगे कि यह बात अप्लाई हुई। साथ ही दर्शकों, एक और प्रश्न है, आप ये देखिए कि क्या खास बात है जो ऋषियों ने ये लॉजिक लगाया। आपको खुद बताना होगा देख के सभी उदाहरण के अंदर कि क्या एक कॉमन फैक्टर है जो सभी एग्जाम्पल्स में सिमिलर है। साथ ही कुछ ऐसे लग्न हैं जिनके बारे में ऋषि चुप रह गए, नहीं बताया, उनके लिए विशेषतः धन योग यहाँ पर नहीं बताया। कौन से लग्न रह गए? जरा बताइएगा। इन प्रश्नों के उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में देखें तो सही, कितने ध्यान से आप ये जानकारी लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन किस लिए प्रेस करना है जिससे आपका और हमारा संबंध बना रहे। थैंक यू सो मच।